आज हमारे यहाँ कई ऐसे कानून में सुधार भी लाना चाहिए, जिस कानून के सुधार के आधार पर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कॉमन मैन के प्रति, आज भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। आज पूरे विश्व में यूथ पावर जो है तो हमारी यंग लड़के बच्चों, लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे ख्याल सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और इसीलिए हमें ऐसा कुछ काम करना होगा क्योंकि इस आधार पर सरकार भी मजबूत रहे, स्टेबिलिटी रहे। और इसीलिए क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप मुझे अच्छा दलील करना मानते हो तो मैं जरूर दलील करूंगा। मैं भाई साहब से पूछूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मेजर प्रॉब्लम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकले। इस वक्त मैं तो कोई एश्योरेंस आपको नहीं करूंगा कि मैं यूं करूंगा, मेरा मैनिफेस्टो ये रहेगा। ऐसा बकवास मैं कभी नहीं करता। मैं जो सच बात रहेगी, हमारे भाई साहब से हम पूछेंगे कि आप इतने सालों से यहाँ विधायक है कि क्या कौन से प्रॉब्लम है कि जिस प्रॉब्लम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम एजिटेट कर सकते हैं। इतना ही मैं आपको आश्वासित करता हूं। अगर मैं चुन के आया आपकी में बहुत सपोर्ट से, तो जरूर मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल उसके लिए एक उसका अगला अच्छा कदम होगा, नाम होगा। इतना ही मैं आपको एश्योरेंस इस वक्त देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जाते जाते इतना ही कहूंगा कि ना रुपए की खान चाहिए, ना सम्मान चाहिए। याद करे मुझे हर कोई, ये मेरी पहचान चाहिए। जीवन मरण किससे छूटता है, पूर्व कर्म का फल है। फिर भी जीने में कुछ जान चाहिए, मरने में भी कुछ शान चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद उज्ज्वल जी। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर टाइम निकाल के आए और 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप वोटिंग के लिए उतरेंगे और अपने आजू बाजू वाले और रिश्तेदारों को उतारेंगे। ऐसी आप यहाँ से संकल्पना लेके जाओगे। और उज्ज्वल जी आप निश्चिंत रहिए, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा मार्जिन से आप ही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत आनंद है। विले पार्ले को चाहिए इस प्रकार का एक पढ़ा लिखा, एक यशस्वी प्रोफेशनल जो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल है। वो निश्चित रूप में हमको भी सक्सेसफुली रिप्रेजेंट करेगा, यही हमारी धारणा है। तो मैं अन्य भूमिका न करते हुए मैं उज्ज्वल जी आपको विनंती करता हूँ कि आप हम सबको संबोधित करें। किया गया जिसके कारण पाकिस्तान का हाथ ये सारे दहशतवाद के खिलाफ है, ये प्रूव हो पाया। ये भी केस आपने लड़ी है और भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं हम सब की ओर से आपका स्वागत इसके लिए भी करना चाहता हूँ कि आप हमेशा दहशतवादियों के खिलाफ लड़े हो। ये सारे केसेस सुनने के बाद आपको वो कालखंड याद आया होगा कि जब घर का व्यक्ति काम के लिए बाहर जाता होता, घर का बच्चा कॉलेज में जाता था, तो वापस लौटेगा कि नहीं, इस बात का डर रहता था। क्योंकि कौन से ट्रेन के डिब्बे में कब बॉम्ब ब्लास्ट हो, कौन से बस में बॉम्ब ब्लास्ट हो, इसका भरोसा नहीं। वो ज़माना शायद आज के बच्चों को उसका एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी जी के राज में अनेक काम जो हुए, उसमें से एक काम निश्चित रूप में हुआ कि एक बॉम्ब ब्लास्ट देश के कोई कोने में होने नहीं दिया उन्होंने। और इसलिए राज्य सरकारों के जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नारा होता है कि ऊपर मोदी जी पंतप्रधान है और यहाँ पर मोदी जी को मानने वाला अगर मुख्यमंत्री आता है तो हम आपको डबल इंजन की सरकार देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इस लोकसभा के चुनाव में ये सोचता हूँ कि हमको भी डबल इंजन ये मिलने जा रहा है कि एक तरफ मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जब भी दहशतवादी हमले होते थे तो हम में से हर एक के मन में ये आता था कि एक बार तो साला पाकिस्तान में घुस के उनको मारना चाहिए, आता था ना, हम सबके मन में आता था। एक बार में 2-2 बार मोदी जी के राज में पाकिस्तान में घुस के हमारी सेना ने मार के आए, और तीसरी बार म्यांमार में भी वहाँ के भी आतंकवादियों को मार के आए। तो एक तरफ मोदी जी ये देश को सुरक्षित रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जो दहशतवादी उसके पहले यहाँ पर ऑलरेडी घुस के आ गए थे, पुलिस के हाथ में लग गए, उनको भी कोर्ट के माध्यम से, उनको भी सीधा ऊपर का रास्ता फांसी के माध्यम से देने का काम आप उज्ज्वल जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अपने आप में डबल इंजन हमको मिलने को जा रहा है। मैं
आपके परिचय में और भी कई बातें बोल सकता था। कई सामाजिक संस्थाओं के साथ आपका निकट का संबंध रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, कई सारे स्कूल कॉलेजेस उनके हैं, उसके भी आप ट्रस्टी हैं। तो कई सारे अन्य बैकग्राउंड भी सामाजिक उपक्रमों में आपका हमेशा सहभाग रहा है। और इसलिए मैंने उनको यही कहा कि आप बोलते हो मैं राजनीति में नया हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट जो काम करती है, एक अनेक काम किए होंगे, तो वो परिचय भी करा देना आवश्यक है। तो मैं जानबूझ करके लिख करके आया हूँ ताकि समय ज़्यादा न लगे। कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस उज्जवल जी आपने लड़े हैं, लेकिन एक वकील के और उज्जवल जी के केस लड़ना, इसमें फ़र्क ये है कि हाई प्रोफाइल केसेस में वो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ के वकील नहीं रहे हैं। हाई प्रोफाइल केसेस देश के दृष्टि से जो हाई प्रोफाइल केसेस थी वो आप लड़े हैं, और वो क्रिमिनल के साइड से नहीं लड़े हैं, वो हमेशा क्रिमिनल के खिलाफ लड़े। पिछले अनेक वर्षों में उज्जवल जी की खासियत ये है कि ही हैज़ नेवर रिप्रेजेंटेड एनी क्रिमिनल्स, रादर ही हैज़ रिप्रेजेंटेड द स्टेट। जब भी क्रिमिनल केस होती है, एक आध व्यक्ति कोई गुनाह करता है, तो समझो एक्स ने कोई गुनाह किया वाई के खिलाफ, वाई ने जाकर के कंप्लेंट की, तो वाई एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन जब कोर्ट में केस खड़ी होती है तो इट इज एक्स अगेंस्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड उज्जवल जी हैज नेवर फॉट फॉर एनी एक्स क्रिमिनल, ही हैज ऑलवेज बीन फॉर द स्टेट। एक तरीके से स्टेट यानी सोसाइटी यानी हम सब, तो ऑल थ्रू आउट हिज करियर सोसाइटी के लिए उज्जवल जी ने केसेस लड़े हैं। और हाई प्रोफाइल इसके लिए मैंने कहा कि एक एक भयंकर दहशतवादियों के खिलाफ उनको फांसी पे चढ़ाने का काम आपने किया है। तो मैं नाम गिनाऊंगा तो आपके ध्यान में आएगा, और आपके ध्यान में वो कालखंड भी आ जाएगा कि कल्याण लोकल रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट 1991, बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 1993 का, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट कोई भूल नहीं सकता है, जिसमें सैकड़ों लोग मरे, हजारों लोग घायल हुए। और उस केस में याकूब मेमन को फांसी की सज़ा दिलवाने तक ये आपने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है। गुलशन कुमार मर्डर केस, जो ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एक गेटवे पे हुआ था और एक झवेरी बाजार में हुआ था, उसमें भी आपने उनके खिलाफ लड़े थे। ज़्यादातर से बुके देते हैं, लेकिन आज बुक्स के बदले बुके से कर रहे हैं। पराग जी का बोलना रहता है। राजू भाई पराग अलोनी जी का स्वागत करेंगे। मैं पराग जी को विनती करता हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे पद्मश्री एडवोकेट उज्जवल निकम जी का यहाँ पर हम जोरदार स्वागत करते हैं। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगी तो सबसे भारी मतों से अगर कोई जीतेंगे तो पद्मश्री एडवोकेट उज्जवल निकम जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे भावी खासदार एडवोकेट पद्मश्री उज्जवल निकम जी। साथ ही साथ हमारे कार्य सम्राट आमदार पराग अलवानी जी। representative you get, you can understand from there. लेकिन we have seen from 14-19, I tell you one thing, it has come out to 80% from Jewish kids. 80% people are coming out. क्योंकि क्या है, पता है कि एक आदमी है जो काम करता है, दिन रात काम करता है साहब, ऐसे कैसे हो सकता है। हम भी बहुत अच्छे प्लेयर थे एक जमाने में। तो कहने का मतलब 4-4 सभा इस हीट में लेना, उसके बाद रात को फिर काम करना, और जो मुस्लिम प्रीडोमिनेटली उनके पीछे जाते थे, दिस टाइम दे आर नॉट एक्साइटेड बिकॉज नॉट देयर इज नॉट अ मनी एंड मुस्लिम इज डिस्टर्ब्ड इन अ वेरी बिग वे कि मुस्लिम कैंडिडेट आर इन अ वेरी फ्यूअर नंबर्स, यू सी। तो बोले ये एक्सप्लॉइट करने का मामला है। और एक बार मालूम है कि इस बार मोदी है तो हमको पंगे में नहीं पड़ना है। आइदर दे हैव एब्स्टेन्ड फ्रॉम वोटिंग एंड दे हैव नॉट गॉन टू द बूथ। सो वॉट एवर लो वोटिंग इज डन इज ऑन देयर पार्ट, नॉट ऑन आवर पार्ट ओवर देयर। सो आवर जो अरिथमेटिक है, क्योंकि जैसे अभी चित्रेश यहाँ पे, अनीश है, हमारे पास पेज प्रमुख होते हैं, बूथ प्रमुख होते हैं, ये होते हैं, तो हमको अपना एक असेसमेंट पता चल जाता है
कि बेसिकली कहाँ वोटिंग गया है। हम लोग शाम को 1-1.5-2 घंटे में हम निकाल लेते हैं कि वेयर इट इज गॉट। उसके बाद इंटेलिजेंट इनपुट भी होती है। तो हमारी इनपुट ये है कि वी आर डूइंग फैंटास्टिक ओवर देयर। तो वही डिबेट में मैंने एक दिन कहा था कि भाई वी आर एमिंग को अब की बार 400। हम कांग्रेस को ये कहते हैं यार कम से कम तुम एक स्लोगन तो बोलो कि अब की बार 54, ताकि ऑपोजिशन लीडर तो आवे। वो नहीं आना है 54 कर, कम से कम स्लोगन तो बोलो भैया अपने कार्यकर्ता को जिंदा रखने के लिए, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं वो। एंड आज तक अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको, अमेठी और रायबरेली के अंदर उम्मीदवार भाई बहनों में बड़ा झगड़ा है। और परसों रात को up to 2 a.m. in the morning, the family had a big dispute between themselves. Mother had to intervene over there. भाई बहनों में बड़ा झगड़ा था। बहन चाहती थी कि मैं रायबरेली से लड़ूं और युवराज चाहते थे मैं अमेठी से लड़ूं। लेकिन युवराज का ये कहना था कि बहन अमेठी से रायबरेली से नहीं लड़ेगी। इसके लिए उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दो। जो मैं बात कह रहा हूँ हवा की नहीं है, दिस इज फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज, आई एम कोटिंग यू। उन्होंने कहा कि 3-3 आदमी पार्लियामेंट में होंगे तो लोग हंसेंगे। पहला तेरे को बताया किसने कि 3 तुम दोनों जीतोगे। ये बोला ना, एक ख्वाब है उनको। तो इसके लिए दे आर नॉट रेडी। कल 3 बजे नॉमिनेशन बंद हो जाना है। आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, स्टिल द कैंडिडेचर इज नॉट फाइनल। आई थिंक कल 11 बजे का कुछ उसके एडवोकेट ने टाइम लिया है। आई थिंक युवराज माइट फाइल फ्रॉम अमेठी एंड रायबरेली से कोई और ही होगा, बहन को आने नहीं देगा वो। उसको डाउट ये है कि कल बहन जीत गई और मैं रह गया तो पार्टी गोज अवे फ्रॉम माय हैंड। उसके चमचे जो लेफ्टिस्ट आजकल जो जमा हुए हैं, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा, आपने उसका घोषणा पत्र भी देख लिया कि न्यूक्लियर आर्म डिसबैंड कर देंगे, ये वो कर देंगे। इसका मतलब ये पाकिस्तान दे रहा। आज तो हद हो गई कि पाकिस्तान ने ट्वीट कर दिया है कि वोट फॉर राहुल गांधी। फवाद हुसैन ने आज ट्वीट किया हुआ है कि प्लीज वोट फॉर राहुल गांधी। तो आज मोदी जी ने कहा है कि इनका पाकिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान प्रेम जाहिर हो गया है। आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जग जाएंगे। कहने की बात यह है, हम लोग सब अभी इस बार वो बात नहीं है कि दोपहर को जाएंगे शाम। मुझे पता है एक जमाने में जब हम लोग जाते थे इलेक्शन के लिए, पद्मनाभ आचार्य, अरुण देव जी, हम लोग जू स्कीम में, यू विल नॉट बिलीव द अटेंडेंस फ्रॉम जू स्कीम यूज्ड टू बी 2%। हम लोग 10-10 चक्कर मारते थे, बोलते थे बस हमणा निकलो भाई 5 मिनट आप 5 मिनट। एंड द टोटल पोलिंग इज टू अध्यक्ष दिलीप शिंदे जी, सभी यहाँ पर उपस्थित मान्यवर भाई और बहनों, बहुत लंबी भूमिका बनाए बगैर मैं केवल उज्जवल जी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। और वैसे तो मैं सबसे पहले हमारे वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब नया व्यक्ति इंट्रोड्यूस होता है राजनीति में एज ए कैंडिडेट, तो एक कार्यकर्ता के नाते वो कौन है ये बताने के लिए बहुत लंबा परिचय करा के देना पड़ता है, बहुत लंबी भूमिका बनानी पड़ती है। लेकिन हम में से सभी ने आदरणीय उज्जवल जी को टेलीविज़न के माध्यम से कभी इस खबरों में पढ़ा है कि अजमल कसाब को फांसी देने के लिए उनका क्या क्या रोल रहा, कभी 1993 के ब्लास्ट में याकूब मेमन को फांसी दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या मेहनत की, इस प्रकार से भी हमने उनको देखा है। और जब भी कभी समाज जीवन में लीगल इश्यूज आते हैं तो उस विषय के ऊपर के ओपिनियन लेने के लिए उज्जवल जी को हमेशा टेलीविज़न के माध्यम से हमने देखा है। और इसलिए चेहरा सुपरिचित है, नाम भी सुपरिचित है। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि